पे। तो गाइस हम लोग आए हुए थे भोजीपुरा किसी काम से, तो दिया में नहीं मैं बिल्कुल और कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे आर्टिफिशियल। साक्षी को लगा असली है, वो खाने लगी। लग भी नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम मिले हैं। खातिरदारी, रिस्पेक्ट वाली बात थी ना, गिव एंड टेक वाली। दोस्तों ये मुझे बैठ के फूल दे रहा है। कैसे बैठ के, कैसे कुछ बोलो तो। जाके टकराई और वो टूट गई थी, है ना, ये टूट गई थी ना। और आज भी न जाने 4-5 मटकियां रख रखी। हवा में तीर छोड़ देगा कि साक्षी मिश्रा और अजितेश ने मुझे वहां से त्रिशूल मारा है। तो खर्च भी कर रहे हो इन सब चीजों में, तो किसी का उल्टा क्यों करा रहे हो? किसी का कुछ अच्छा ही करा लो। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो अभी हम लोग किसी काम से आए थे और काम हो गया हमारा। पूरा नहीं हुआ है लेकिन आधा अधूरा हो गया। हमें एडवाइस लेनी थी, वो हमें मिल गई सही। और आज है पुलिस का एग्ज़ाम, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, मेरे पतिदेव को थी, जो कि इन्होंने मुझे बताई नहीं। अब जाम में फंस गए हैं हम लोग। मेरा गुन्नू भी जाम में फंसा हुआ है। दोस्तों कितना जाम है यहाँ पे। बरेली कॉलेज है हमारा, बरेली कॉलेज, इसलिए जाम फंसा हुआ है। अभी कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। गाना चला रहे हो, हीरो बन रहे हो, जाम लगा हुआ मैं उड़ा दे तू गाड़ी। चल 1 2 3 गो। फाइनली हम ट्रैफिक की जंजीरों को तोड़ के निकल आए साफ रास्ते पे, जहाँ पे कोई ड्राइविंग नहीं है। क्यों ही वो किस बात पे ऐसे कर रहे हो? दोस्तों यहाँ विवान आनंद ले रहे हैं गुलाब जामुन का। सावन चल रहे थे तो कड़ी नहीं बन रही थी, मतलब खाई नहीं थी बहुत टाइम से। तो अजितेश का मन था राजमा चावल खाने का, और ये बिल्कुल घर जैसे टेस्ट के राजमा चावल कड़ी चावल देते हैं। चटकारा भाई, बहुत खा लिया, पेट भर गया। कड़ी चावल बहुत यम है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत पेट भर गया, बहुत ज्यादा खा लिया। देखो आपको कैसा लग रहा है? गुलाब ने पेनिस कर दिया। दूसरा भी खा लो, मेरा भी ले लो। वेरी नाइस। इसको अच्छा लगता है गुलाब जामुन। दोस्तों आपको ये कपल दिख रहा है, ऐसा लग रहा है लेट जाएगी पीछे से। अरे नहीं, ऐसे मत करो। लदी आ रही कतई। कहाँ आ रहे भाई साहब? थोड़ा और आगे लो। दोस्तों अब हम फिर से जा रहे हैं कहीं काम से। एक्चुअली मुझे घर पे वापस इसलिए आना पड़ा क्योंकि काम निपटाना था। मैं काम वाम कुछ करके नहीं गई थी। हमारी जो काम वाली आंटी हैं उनका कहना ये है कि अब मैं अगले महीने से आऊँगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो रक्षाबंधन तक काम किया उन्होंने, बल्कि रक्षाबंधन से 1 दिन पहले तक। तो मैंने कहा ठीक है, अब अगले महीने से आओ, तभी आ जाना, क्या कर सकते हैं। इन लोगों की भी तबीयत भी ख़राब होती है भाई, ये भी इंसान है, हमारी होती है जैसे उनकी भी वैसे होती है। चलो थोड़े दिन कर लेते हैं, 10-15 दिन खुद ही काम, उसके बाद तो आई जाएंगी। नहीं आती हैं तो कोई और लगा लेंगे। दोस्तों ये लड़ रहा है, इतनी गंदी गंदी गाली बक रहा है ये अपनी वाइफ को। कौन है ये? पति है आपका? है ये तुम्हारा पति है? तो तुम्हारा फ्रेंड तुम पे हाथ उठा ले रहा है? तुम्हें बिल्कुल क्या मिल गया है? दोस्ती हो गई तुम्हारी? हाँ? लाओ यहाँ पे। तो गाइस हम लोग आए हुए थे भोजीपुरा किसी काम से, तो दीदी मिल गई हैं हमारी। साक्षी की सेवा हो रही है। भैया भी हैं, ब्लॉग्स देखते हैं।
हम तो रोज ऐसे ही आते हैं। हम लोग यहाँ मार्केट में थे तो दीदी ने पहचान लिया तो तुरंत घर ले आए। वो आप परेशान कर रहे होगे ना उसको, कह रहे हाथ करवा तत्काल प्रभाव से नाश्ता लग चुका है। ले लूँगा भैया। समोसा आ गया है, समोसा गर्मा गर्म है और कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे आर्टिफिशियल। साक्षी को लगा असली है, वो खाने लगी। मजाक कर रहा। ये पीना हो तो ये पी ले लो डैडी, गर्म है लेकिन मुझसे खा लेना आओ मेरे हाथ से। और गिराना नहीं, पापड़ी बस। तो दोस्तों हम जा रहे हैं घर, और जिनसे हम मिले थे उनसे फर्स्ट टाइम मिले थे, और ऐसा कोई प्लान करके नहीं आए थे घर से कि हम उनसे मिलेंगे। जिस जगह हम गए थे वहाँ पे उन दीदी ने मुझे पहचान लिया कि हम आपके ब्लॉग देखते हैं। फिर कनेक्शन भी निकल आया कहीं ना कहीं से, कोई जान पहचान के थे, और फिर उन्होंने अपने घर बुला लिया। और लगा ही नहीं कि फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं। नाश्ता पानी भी बढ़िया से कर लिया हम लोगों ने। शर्माते नहीं है हम लोग खाने पीने के मामले में, यही होना चाहिए। नहीं तो उन लोग का नेचर भी तो हाँ, और उन लोग का नेचर भी ऐसा था कि हाँ भाई अच्छे से बुलाया बैठाया, और लग भी नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम मिले हैं। खातिरदारी, रिस्पेक्ट वाली बात थी ना, गिव एंड टेक वाली। उन्होंने दी, हमने ली, हमने भी दी उन्हें, मतलब रिस्पेक्ट। ये इनने तो समोसा सब फेल दिया है। अरे जाओ यार, अब वो वेस्ट जाता उनका, इससे अच्छा मैंने खा लिया। लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने समोसा खाए हुए थे ना। पानी हमें नहीं पता, लो टेढ़े मेढ़े खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे। ये लड़की को सब सीधे कहते हैं, ये सीधी नहीं है, ये बहुत ये वो बैड हैबिट कर रहे हो। ऐसे मैं गला दबा दिया। ये ऐसे बैठ के कौन वो करता है? सही से बैठो, क्या बोलो तो कुछ। दोस्तों ये मुझे बैठ के फूल दे रहा है। कैसे बैठ के, कैसे कुछ बोलो तो। आई लव यू टू, थैंक यू। टूट गया, टेढ़े मेढ़े बिगड़ गए। चलो यहाँ पे लगा लूं? आपने जो दिया है ठीक है, अभी लगाती हूँ। अच्छा लग रहा है। दोस्तों बहुत टाइम से मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं लेट गो कर रही थी कि चलो कोई नहीं, छोड़ो। लेकिन लोग होते हैं ना, तो वो फितरत नहीं बदलते। तो मैं आपको बताती हूँ, जो अजितेश की दादी है ना, वो थोड़ा उन चक्करों में रहती हैं, टोना एंड ऑल, इन सब चीज़ों में। मतलब ये चीज़ें मुझे इसलिए और पता है क्योंकि जब जैसे मेरा नीचे आना जाना था जब, तब वो जो इनके फादर की जो दूसरी वाली वाइफ थी, उनके लिए कुछ ना कुछ कराने की बात करती रहती थी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका लड़का उनके वश में नहीं था। तो उनका कहना था कि मुझे कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जिससे मैं कुछ करा दूँ, ये मर जाए। तो काफ़ी टाइम से हम लोग नोटिस कर रहे थे, मैं और अजितेश, कि वो क्या करती थी। अजितेश की जो दादी हैं वो कर रही थी, गेट पे ना वो 3 दीपक जलाती थी। मतलब हम इन सब चीज़ों पे यकीन नहीं करते, हम तो ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं कि हाँ ऊपर वाले की निगाह सीधी रहनी चाहिए। लेकिन होती हैं चीज़ें, इंसान 4 बार नेगेटिव चीज़ करेगा, 5वीं बार तो असर होगा ना उस चीज़ का। तो वही वाली चीज़ है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो हम इग्नोर करते थे कि चलो ठीक है, कोई नहीं भाई, उनकी मर्जी, वो जो करें। तो वो 3 दीपक जलाती थी गेट पे। और हम अब नोटिस ये कर रहे हैं कि जब से उन अजितेश के फादर की जो दूसरी वाइफ थी, शीला आंटी, उनकी डेथ हुई, ठीक है, उसके बाद से वो 3 दीपक जलने बंद हो गए अब। तो कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सा, ऑकवर्ड सा दिखता रहता है कि उसे देख के अजीब लगे और मतलब छूने का मन ना करे। जैसे बहुत दिन तक क्या हुआ था, हमारे स्टेयर्स पे जब वो एक्सपायर हो गई थी, उसके बाद हमारा जीना है जहाँ से हम चढ़ते हैं, एंटर होते हैं, तो उस स्टेयर्स पे वहाँ एक मटकी रख दी थी। मतलब अजितेश ने एक दिन उसको पैर से हटा दिया तो वो जीने से नीचे गिर गई। उसके बाद भी वो वहीं पे रखी रही, मतलब उल्टी होके, और उसको हटाया नहीं गया। फिर अजितेश ने नेक्स्ट डे, तीसरे दिन उस पर इतनी तेज लात मारी कि वो गेट पे जाके टकराई और वो टूट गई थी, है ना, ये टूट गई थी ना। और आज भी न जाने 4-5 मटकियाँ रख रखी थी नीचे आंगन में। पता नहीं क्या ही करते रहते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। और फिर वही ये टोक टाक कर दो इन लोगों के कामों में
तो कहते हैं कि टोक रहे हो, ये कर रहे हो। तो यार ऐसे काम ही क्यों करते हो? हर जगह नेगेटिविटी नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा ही फील होता है मुझे तो कि नेगेटिविटी है नेगेटिविटी है। लेकिन ठीक है, पूजा वूजा करो तो थोड़ा मन शांत रहता है, वरना तो अजीब अजीब सा ही, अजीब से सपने आना, अजीब सा, मतलब कुछ भी त्योहार मालूम नहीं पड़ता कुछ भी, क्योंकि ये लोग हरकतें ऐसी करते हैं। पहले भी पता नहीं क्या हल्दी वल्दी डाल देते थे मेन गेट पे, कोई कुछ बता दे बस इन लोगों को वही चालू कर देते हैं। बाकी वो 3 दीपक वाला तो मुझे कभी कुछ समझ में ही नहीं आया कि 3 दीपक जलते थे, अब वो जलने बंद हो गए। पता नहीं किसके नाम के 3 दीपक जलाए जाते थे और अब वो बंद हो गए, अब पता नहीं किसका नंबर है। मुझे तो काफ़ी डर लगता है बहुत ज़्यादा। मैं अजीत से कहती भी हूँ जल्दी से निकलो इस जंगल खाने से। हैं यो कुछ कहना चाहोगे आप? क्यों डैडी, कुछ कहना चाहोगे? क्या कहेंगे? अपनी दादी जी के लिए ऐसी है, टोनी टोटका ही बुढ़ापे में करती रहती है सब, है ना। भगत से मिलूंगी, उससे पूछूंगी। भगत क्या, वही मजरा वाले फूफा ही लगे रहते हैं इन सब कामों में, है ना। वो भी टोना टोटका खूब जानता है ना, सबके बारे में कुछ ना कुछ खुरापात बताता रहता है। साला अपने बच्चों की हरकत ही नहीं देख रहा, हम पे मुकदमा लिखवाएंगे, कह रहे मुकदमा लिखवाऊंगा वहाँ से मथुरा से। हम हमें तीर छोड़ देगा कि साक्षी मिश्रा और अजितेश ने मुझे वहां से त्रिशूल मारा है तो मथुरा में आके गिरा है तो मुकदमा लिखवा दे। इंसान साला अपनी गलती नहीं मानता, सबसे बड़ी समस्या। और उसको तो वॉर्न किया था, मतलब वॉर्न किया, अच्छे से समझाया था। करके कहा हाँ, बच्चों को अपने फूफा जी अपने बच्चों को समझाओ, यहाँ के मैटर में ना पड़े। लेकिन वो बहुत खतरनाक आदमी है, वो टोना टुटके में बहुत रहता है, पेपर ऊपर चिट्ठी उट्ठी लिख के देता रहता है लोगों के घर में। लोग अपने पूजा दरबार में चिट्ठी उट्टी लिखते हैं तो गालियां भी गाता है लोगों से, और इतने कर रहे उपाय बताता है वो कि उसका उपाय सुनने के बाद ना वो सुड़ जाते हैं। तो इनकी दादी उसी से इंस्पायर है, उसी से पूछती है क्या करना चाहिए, किसे मारना है तो कब क्या करना है, किसको अधमरा करना है तो कब क्या करना है। तो यार ये लोग ऐसी हरकतें करते रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आते सच में। मैं तो कह रही हूँ अगर करना कराना भी है तो पॉजिटिव वे में कराओ ना, किसी का अच्छा कराओ। अपन तुम्हारा जो घर बर्बाद हो रखा है तुम लोग के अकॉर्डिंग, उस चीज के लिए कुछ ऐसा कराओ कि पॉजिटिविटी आ जाए, तुम्हारे घर में जो भी चीजें उथल पुथल है वो नॉर्मल हो जाए। किसी का बुरा क्यों करा रहे हो? अगर पैसा खर्च भी कर रहे हो इन सब चीजों में तो किसी का उल्टा क्यों करा रहे हो? किसी का कुछ अच्छा ही करा लो। चलो अब मुझे आ रही है नींद, जो कि मुझे हमेशा आती रहती है। ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वो वीपू ने सुन लिया, देख मैं कह रही हूँ बाय। देख कितनी जल्दी आया मेरे बच्चे को पता है मैं कब वीडियो को एंड कर रही हूँ। चलो बाय कर दो, क्या दो? बाय गाइस, बाय गाइस, लव यू ऑल। लव यू ऑल। कहना ऐसे ही हमें सपोर्ट करो, ऐसे से बात करो, ऐसे ही हमें प्यार करो। ऐसे प्यार करो। बाय बाय।